भारतीय सनातन परंपरा में नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं हैं, वे देवियाँ हैं, माताएं हैं और जीवन की संवाहिकाएं हैं। इन सभी में सरयू नदी का एक विशेष स्थान है। सरयू नदी का उद्गम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में होता है। बागेश्वर जिले में सरमूल नामक स्थान को सरयू का उद्गम माना जाता है। यहाँ से बहते हुए आगे चलकर काली नदी में मिल जाती है, जो आगे घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। और जब ये अयोध्या की धरती को स्पर्श करती है तो इसे पुनः सरयू के नाम से जाना जाता है। अयोध्या कहें या अयोध्या, अयोध्या कई तरह से उसको उच्चारण करते हैं, तो जिसको जीता नहीं जा सकता या युद्ध रहित, प्रमाद रहित, संहार रहित जो संसार है वो अयोध्या है। और अयोध्या जैसे भगवान श्री राम हैं, उनका तो अवतरण हुआ ही सरयू के किनारे हुआ। और सरयू का उनके अपने जो जीवन है उसमें भी बहुत अनन्य संबंध उनका रहा है। जाहिर है कि वो सरयू के किनारे उनकी पैदाइश है, तो नदी से ऐसे भी स्नान ध्यान का जो संबंध रहा होगा ही। उसके साथ साथ जब उनको वनवास का आदेश होता है तो भी उनको सरयू पार के ही बाद जाना है। और तीसरा कि जब उनका देहांतर हुआ भगवान श्री राम का, तो लोग बताते हैं कि सरयू का जो पानी है वो काला हो गया। वो जो विषाद है या जो भी उसके कारण होंगे, तो और सरयू हैं और गंगा का ही एक तरह से प्रतिरूप है, हम शाखा कहें जो भी कहें। और अयोध्या ने भी, जैसे कि बाकी जो सप्तपुरियाँ हैं, कांची हैं, काशी हैं, अवंतिका है, द्वारका है, तो अयोध्या जो है उसने भी एक भारी भरकम जो हमारी लेगेसी है, परंपरा है सनातन की, उसको एक तरह से वो प्रवाहित करके एक मतलब मेरा मानना है कि एक अदृश्य नदी, सरस्वती तो खैर है ही, पर एक अदृश्य नदी जो है सरयू के अलावा भी वहाँ जो बहती है वो है हमारी सनातन परंपरा की। रामनगरी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, उनके नगरी में माँ सरयू जल जो आप नदी देखते हैं माँ सरयू है। इनके 3 नाम हैं। प्रथम इनका पड़ता है, क्योंकि ये विष्णु जी के नेत्र से निकली, इनका प्रथम नाम पड़ता है माँ नेत्रजा। इनको गुरु महाराज वशिष्ठ जी लेके आए थे, इनका दूसरा नाम पड़ता है माँ वाशिष्ठी। और इनका तीसरा नाम पड़ता है माँ सरयू, जिनके दर्शन मात्र से ही जन्मों के कष्ट मिट जाते हैं। हमारे अयोध्या के समस्त मंदिरों को, चाहे जितने भी भगवान हमारे हैं, सबको स्नान हमारे माँ सरयू के जल से ही कराया जाता है। तीर्थों के राजा प्रयागराज जी भी अपने पाप धोने माँ सरयू में आते हैं। कि एक बार क्या हुआ, सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज जी को बनाया गया, तो सारे तीर्थ अपने पाप धोने प्रयागराज गए। तो प्रयागराज जी में सब सारे तीर्थों ने स्नान किया, तो सारा पाप प्रयागराज जी के ऊपर हो गया। अब वो जिसके ऊपर पाप होता है उसके अंदर क्रोध आ जाता है, तो अपनी क्रोध में उन्होंने देखा कि अयोध्या से माँ सरयू नहीं आई है, तो उन्होंने अपने रथ में बैठ के अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या के दरवाजे पर आए तो वहाँ पे राम जी एक साधु रूप में बैठे हुए राम जी का श्रवण कर रहे थे, सीताराम की जाप कर रहे थे। प्रयागराज जी ने क्रोध में आके उनसे बोला, हे साधु, सरयू नदी कहाँ है? तो राम जी की भक्त हनुमान जी ने कहा कि हे साधु, हे महाराज, आप 2 मिनट विश्राम कीजिए। हमारे राम नगरी का एक नियम है, जो भी अयोध्या आता है माँ सरयू में पहले स्नान करता है, उसी के बाद कहीं तीर्थ में दर्शन करता है।
तो प्रयागराज जी घमंडवश, लेकिन प्रभु राम का आज्ञा कोई तोड़ तो सकता नहीं है, तो उन्होंने घमंडवश अपने रथ के साथ से ही सरयू जी में प्रवेश कर गए। और जब बाहर निकल रहे हैं तो स्वर्ण की तरीके उनका रथ सहित वो भी चमक रहे हैं। तब उनको ज्ञात हुआ जो तीर्थों के पाप हरता है वो प्रयागराज जी हैं, और जो सारे तीर्थों के साथ प्रयागराज जी के भी पाप धो दे वो माँ सरयू हैं। राम जी बचपन काल से ही माँ सरयू जी में स्नान किया, और अंत में गुप्तार घाट पे जाके राम जी ने सरयू जी में अपना शरीर त्यागा। और ये हमारी माँ सरयू अयोध्या सभी तीर्थों में सबसे ऊंची मानी गई, क्योंकि राम जी की बहन भी इनको माना गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन और पवित्र नगर है। इसे भगवान राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यह सरयू नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म की सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। सूर्य वंश की राजधानी के रूप में यह नगर महाराज दशरथ और भगवान श्री राम के शासन का केंद्र रहा। अयोध्या में भगवान श्री राम के माध्यम से, सीता जी के माध्यम से, जनक राज के माध्यम से, या भगवान श्री राम के पुरखों के माध्यम से, या उनके बाद में जो परंपरा है उनकी, उससे हम अयोध्या के वैभव को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि या हम उज्जैन वालों की तो खुशी का विषय है, गौरव का विषय है कि ऐसी गौरवशाली अयोध्या का एक समय विलोप हो गया। श्री राम मंदिर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो दिन उज्जैन के जो सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य, तो जाते हैं और उसका अन्वेषण करते हैं। और उसमें भी है कि जो साधु जिनसे उनकी बात होती है तो खुद पूछते हैं अयोध्या कहाँ है। तो एक प्रतीकात्मक रूप से एक गाय के बछड़े को देते हैं वो, कि जहाँ जाकर उपजा वहीं पर अयोध्या होगी। तो सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग आज से 2100-2200 साल पहले अयोध्या की खोज करने और लगभग 250 से ज़्यादा मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण की भूमिका उन्होंने निभाई। और जो राम मंदिर है वो भी काल के प्रवाह में बहुत ध्वस्त हुआ है, जीर्ण शीर्ण हुआ जो भी हुआ। तो उसको उन्होंने फिर से, उसका उद्धार कहना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन उसके पुनर्निर्माण का काम उन्होंने किया। और उसके बारे में भी जब ये सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर जब बहस चली है, तो जो पुरातत्व विभाग वालों ने जो सारी जानकारी दी है कि 64 स्तंभ होंगे, ये कलश हैं, आदि आदि बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो कैसा वैभवपूर्ण वो रहा होगा। और आज से 2100 साल 2200 साल पहले जो भी तकनीक रही होगी, तो किस तरह की यूनिट रही होगी, क्या होगा। और ऐसा नहीं कि उसको बनने में कोई बहुत समय लगा होगा। तो जो भारतीय जो तकनीकी कौशल है उसका भी एक उदाहरण रहा होगा। जब बाबर के जो सेनापति वीर बाकी ने उसको ध्वस्त किया, ध्वस्त करने का प्रयास किया, तो भी उसके बहुत सारे जो बहुत ही मूल्यवान अवशेष हैं वो बचे रहे। और उसके बाद फिर बाद में राम मंदिर का निर्माण फिर से हुआ। और तो जैसे काशी है एक तरह शिव परंपरा को का एक तरह से शिव परंपरा की उज्जवल ध्वजा है, ठीक ऐसे ही अयोध्या जो है वो जो वैष्णव परंपरा है, श्री राम जी की परंपरा है, उस सब की भी वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हम अयोध्या भी जो है, और अब तो विश्वास है कि आने वाले समय में कभी भी अयोध्या जो है लोप नहीं होगा उसका।
कनक भवन भगवान श्री राम और माता सीता का रहने का सोने से मढ़ा हुआ महल था। इसे द्वापर युग के शुरुआत में भगवान श्री राम के बड़े पुत्र महाराज कुश ने अपने पिताश्री की स्मृति में पुनः निर्माण कराया। द्वापर युग के मध्य में इसे महाराज ऋषभदेव ने फिर से बनवाया। द्वापर युग के अंत में यहाँ श्री कृष्ण पधारे थे। हनुमानगढ़ी मंदिर पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ से ही अयोध्या और भगवान राम की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की यह विशेषता है कि राम जन्मभूमि के दर्शन से पूर्व हनुमानगढ़ी के दर्शन करना अनिवार्य माने जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। श्री राम नमस्कार। आज इस समय हम आए थे दर्शन करने श्री हनुमत के, और हमें हनुमानगढ़ी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। और जब श्री राम प्रभु श्री राम जब गुप्तार घाट गए थे, जब अंतिम समय में जब समाधि लेने गए थे, तो उनके साथ श्री हनुमान जी भी गए थे, क्योंकि वो उनके सेवक थे और आप जानते हैं कि उनके सबसे अच्छे मित्र सेवक में से एक थे। और जब हनुमान जी ने समाधि ली तो इनको आदेश किया कि मैं तो अब समाधि ले रहा हूँ, अब अपने पूर्ण रूप में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पूर्ण रूप में जा रहा हूँ और आप जो है इस कलयुग में आप जीवित देवता रहोगे। जैसे खाटू श्याम है एक जीवित देवता, आप भी रहोगे और आप दोनों मिलकर जो है इस सृष्टि की देखभाल करोगे। तो अयोध्या पे, अयोध्या वासियों पे, या कह सकते पूरी सृष्टि पे नजर रखने के लिए एक ऊंचे स्थान पे आके हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हो गए और वहां से वो जीवित अवस्था में सबके कर्मों को देख रहे हैं। जो इनके दर्शन कर रहा है अच्छे मान से, अच्छे भाव से आता है, उसको सारी सुविधाएं सारे तरीके से उसके कष्ट को हर लेते हैं। भूत पिशाच जैसी दिक्कतों को निवारण करते हैं बजरंगबली। और मैं चाहता हूं जो भी लोग इनके दर्शन पहले कर लें, उसके बाद श्री राम के करें, क्योंकि श्री राम को ये इतने ज्यादा प्रिय रहे हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। और बिना इनके दर्शन के श्री राम के दर्शन अधूरे, क्योंकि कहीं कहीं सुना और पढ़ा भी होगा आपने कि अगर राम को पाना है तो पहले हनुमान जी को पा लीजिए, हनुमान जी को पा लिए तो राम जी अपने आप चले आएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या ही नहीं, समस्त भारत का सबसे पवित्र और भव्य तीर्थ स्थल है। लाखों भक्तों की अटूट आस्था और दशकों की प्रतीक्षा के पश्चात 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामायण परंपरा में सरयू केवल एक नदी नहीं, यह अयोध्या की जीवन रेखा है। मान्यता है कि अंत में श्री राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी। सरयू स्नान को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। रामायण परंपरा में सरयू केवल एक नदी नहीं, यह अयोध्या की जीवन रेखा है। मान्यता है कि अंत में श्री राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी। सरयू स्नान को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। अयोध्या भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमर केंद्र है। सरयू नदी के पावन तट पर बसी यह नगरी न केवल एक शहर है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, भावना और विश्वास का पवित्र धाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या को सप्तपुरियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ के मंदिर और घाट न केवल धार्मिक महत्व के केंद्र हैं, बल्कि भारतीय कला, परंपरा और इतिहास के जीवंत प्रमाण भी हैं। सदा नीरा के श्री राम विशेषांक के अगले एपिसोड में हम जानेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अयोध्या के दिव्य, ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः
हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा